हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूर जहाँ की एपिसोड 12 की। ओवरऑल एक बेहतरीन ज़बरदस्त जो थी वो एपिसोड थी। बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए इस एपिसोड में और ऐसा ब्लंडर हुआ जो कि एक्सपेक्टेड ही था। मतलब नूर जहाँ को ना दाद देनी पड़ेगी। इतनी ढीली रस्सी है उसकी, इतनी खुली छूट है उस बंदी की कि वो अभी अपने फुल अरूज पे है। वो जो चाहे कर सकती है, जैसा चाहे कर सकती है। कोई उसको रोकने वाला नहीं है और ना ही वो बाज आने वाली है। मतलब एक तो जो है वो किसी की बेटी की, वो जो है वो उसकी इजाज़त के बगैर अपने घर पे लेके दुश्मन की बेटी को, और ना सिर्फ अपने ही बेटे के साथ उसकी जो है वो मतलब शादी करवा दी है। और शादी के होते ही, निकाह होते ही फ़ौरन से जो है वो पिक्चर्स और इमेजेस जो है वो उठा के जो है वो उसके नूर जहाँ के जो नूर बानो है उसके जो है वो अब्बा को भी सेंड कर दी। मतलब कि नूर जहाँ जो है ना सही वाली शतरंज की खिलाड़ी है। ऐसी बिसात बिछाई है और ये नहीं पता कि जब ये बिसात किसी ने उलट दी तो इसका अंजाम क्या होगा। और पकड़ तो एक न एक दिन होनी है। वो मूसा जो सॉरी जो फिरौन था उसकी भी तो पकड़ हुई थी ना, और कैसी फिर पकड़ हुई थी। मेरा ख्याल है ये जो नूर जहाँ जितनी ये फिरौन बन के दिखा रही है ना, वही अंजाम इसका भी उससे कम जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा। मतलब सही नूर जहाँ मैडम ने ना हर तरफ आग लगाई हुई है। कोई जगह ना वो, क्योंकि उसके अंदर सुकून नहीं है तो इसलिए वो बाहर भी जो वो सुकून नहीं दे सकती। उसकी अपनी इजारादारी है, हर चीज़ उसके अंडर हो, उसके मुताबिक हो, दैन वो परफेक्ट है। तो ना सिर्फ एक तरफ जो है वो नूर बानो की शादी करवा के ये सबसे बड़ा कांड और ब्लंडर किया, दूसरी तरफ उसके अब्बा को पिक्चर सेंड कर दी। और फिर वहाँ पे मतलब तसल्ली नहीं हुई तो फिर उसको जो नूर बानो थी उसको भी ये बताया, उसको जिताया कि मैं तुम्हारी अब से सास हूँ तो मुझे अपनी माँ समझने की गलती कभी नहीं करनी। और बातों बातों में उसको जो है बावर करवा दिया कि जितना तुम जिस खुशफहमी का शिकार थी तो अब वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तुम्हें सारा पता चलेगा कि वो कितना बड़ा जो है वो फ्रेब था, जाल था, धोखा था। मतलब अभी नूरजहाँ से बंदा पूछे यहीं पे बस कर जाओ, नहीं नहीं नहीं, नूरजहाँ तो बस करने वाली नहीं थी, क्योंकि आज का दिन जो था वो नूरजहाँ का दिन था। अब यहाँ से फारिग होने के बाद फिर वो अपने बेटे के पास जाती है, हुनैद के पास। और जाके मतलब जो बातें वो अपने बेटे से करती है आप सब लोगों ने लाजमन वो सुननी है, ताकि आपको ना आइडिया गेट हो सके कि मतलब क्या माइंड सेट है और किस तरह से जो है ना वो नूरजहाँ की जो सोच है वो नज़र तो वैसे भी आ रही, बट आपने ये बातें ज़रूर सुननी है। मतलब सारे कांड करके, किसी को मैनुपुलेट करके, किसी के मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, उसको गुमराह करके, उसको जो है वो उसके अपनों के ख़िलाफ़ करके आप उसको जो है मैनिपुलेट करते हो। और फिर उसी पे वो इल्ज़ाम लगा रही है कि देखो हुनैद, ये बेटियां इस तरह से करती हैं, ये इस तरह से माँ बाप का सर झुका देती हैं। और मेरे पास तो बेटे थे और मैं हमेशा सर उठा के चली हूँ। और ये इस तरह से बगावत करती है तो बड़े बड़े लोगों की जो पगड़ियाँ हैं वो उनके पाँव में आके गिर जाती है, सिर्फ किसकी वजह से? बेटियों की वजह से। अच्छा, जो रियल एक्ट्रेस हैं इनके सबा हमीद, उनको जितनी शाबाश दें उतनी कम है। इतना खूबसूरत वो करेक्टर प्ले कर रही हैं। बट जो नूरजहाँ का करेक्टर है, जैसी नूरजहाँ है, उस चीज़ पे बस गुस्सा आता है कि कोई एक खुद औरत होके वो अपना आप क्यों भूल जाती है कि चलें वो आज किसी की भी, क्योंकि आज उसकी इजारादारी है, आज वो गरूर में जो है वो धुत है, उसे कोई फ़िक्र फाका कुछ नहीं है। तो वो ये क्यों भूल रही है कि वो खुद भी जो ये सब कुछ बोल रही है वो एक औरत ही है, कोई मर्द नहीं ये बात कर रहा, कोई दूसरा नहीं कर रहा। वो कैसे खुद को जो है वो अपने आप को जो है वो एक औरत के ज़ुमरे से निकाल सकती है? क्या ये बहुत बावकार थी? और जनाब यहाँ पे ये जो है वो बातें सारी होने के बाद, उसके बाद जब वो नूर बानो का अब्बा जो है वो जैसे सेल फोन देखता है, उस पर जो पिक्चर्स व्हाट्सएप की होती है और ऑडियो मैसेज सेंड किया होता है, और वो सुनने के बाद जिस तरह का रिएक्शन देते हैं, सीरियसली हर एक का बिल्कुल मतलब ना वो नेचुरल रिएक्शन था, और इससे भी बुरा रिएक्शन हो सकता था। बट ना रियल टाइम एकदम से बंदा ऐसा खो जाता है देखते हुए एपिसोड कि हाँ यार वाकई सब गलत हो रहा है। हालांकि ड्रामा है बट इतना इंटरेस्टिंग उसको बनाया हुआ है कि मज़ा आता है देख के उस ड्रामे को। और बेशक नूर बानो का जो अब्बा है वो जितना मर्जी समझदार हो जाए, जो भी हो जाए, बट अच्छे लोगों के साथ जो है इस तरह के छल और छल जो है वो होते ही रहते हैं। मतलब ख़ानदानी लोग जो वो एक हद तक रहते हैं, बट जो कमज़र्फ़ होते हैं, कमतर होते हैं, और जो ख़ानदानी नहीं होते वो उनकी तो कोई हद नहीं होती। जो छोटे से छोटा काम, छोटी से छोटी सोच हरकत वो कर सकते हैं ना, वो करते हैं। उनको ना कोई रोकने वाला होता, फिर वो चाहे जितने मर्ज़ी अमीर हो जाएं, अमीरत का लिबादा ओढ़ ले, जो मर्ज़ी बन जाए, लेकिन जो अंदर से छोटा है उसने सदा छोटा ही रहना है। और जनाब जो सफ़ीर का सीन दिखाया था तो वो भी बिल्कुल ठीक सीन दिखाया कि जैसे उसको नवाबी की आदत पड़ी हुई थी। तो 4 दिन जो है वो उससे जॉब हो नहीं रही है, घर पे आके उससे माँ से गुस्सा करता है और जूते कहीं फेंक, और ये वो जब बहस होती है तो माँ उसको कहती है अपनी जगह पे चीज़ें रखो, तुम्हारे घर पे कौन सा मुलाजिम थे? तो हकीकत बताता है जी पहले थे, भाभी के आने के बाद हटाए हैं। भाई वाह, ये एक नया ट्रेंड होता है घरों में कि बहुएं का आने का वेट होता है और चलो भाई वो मुलाजिम की जगह ले लेंगे और मुलाजिम जो है वो छुट्टी पे।
लेट्स सी कि माहा की और सफ़ीर की जब रियल टाइम जब उसकी स्ट्रगल्स हैं तो कैसे जो है इनकी लाइफ चलेगी, क्योंकि माहा तो जो है वो कंप्रोमाइज़ भी करने वाली है, कोऑपरेटिव भी है और उसको हर तरह की ग्राउंड रियलिटीज़ का आइडिया है। बट सफ़ीर उसके जहन से वो शाही ख़ानदान का भूत उतरे तो वो कोई बात बने। शादी होने पे जहाँ मुराद को ये लग रहा है कि भाई मेरी तो आपने खुशी पूरी कर दी है, और नूर मम्मा की तारीफ़ें करके और जो शुक्रिया अदा कर करके उसकी बस नहीं हो रही, तो मतलब होता यही है। उसको नहीं पता कि उसको मैनिपुलेट कर दिया गया है, उसको जो है वो यूज़ किया गया है इस सारे खेल के अंदर, और उसकी अपनी ही मोस्ट डियरेस्ट नूर मम्मा ने। तो ऐसे ही लोग जो है वो ज़िंदगी के साथ प्ले करते हैं, हमें लगता है कि शायद ये सब कुछ हमने खुद अपनी मर्ज़ी से किया है। बट नहीं जी, बिहाइंड द सीन ये एक ऐसा स्टिग्मा होता है कोई ना कोई आपकी लाइफ में, जो कि आपको इस तरह से जो मैनिपुलेट और मिस यूज़ कर रहा होता है। मतलब इस एपिसोड में इतना 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 कुछ दिखाया है, इतना कुछ दिखाया है कि हर चीज़ मतलब ना सारी कसर पूरी कर दी है।